आज तो सभी मेरे हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होंगे। मैंने बैगन का भरता, शाही पनीर, मेथी मटर मसाला और साथ में सोया चाप बनाई और मीठे में है स्वादिष्ट स्वादिष्ट खीर। राधिका ऐसे ही बोलते हुए कुकिंग कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी सभी चीजें बनकर तैयार हो गई और राधिका ने गैस को ऑफ कर दिया। खाना चाहे कितना ही स्वादिष्ट बना हो, लेकिन अगर उसकी सर्विंग अच्छी नहीं होगी तो खाना कभी अच्छा ही नहीं लगेगा। इसीलिए मैं अच्छे से तेल और जीरे का छौंका लगाकर सभी के आगे खाना रखूंगी। राधिका ने ऐसे बोलकर हर परोसी हुई डिश में अलग से तेल और जीरे का छौंका डाला और फिर उसने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद सभी खाना खाने को आ गए और जैसे ही सास सुजाता ने डिश को खोल कर देखा, बहू ये सब क्या है? तूने खाना बनाने से पहले पूछा नहीं कि हमारे घर में क्या खाया जाता है? नहीं माँ जी, मैंने तो ऐसे ही अपने अंदाजे से खाना बना दिया। वैसे माँ, मैंने सब अच्छा ही बनाया है, आप खाकर देखिए। बस कुछ नहीं सुनूंगी अब मैं। तुझे अभी घर आए 24 घंटे नहीं हुए और तूने हमारे ऊपर अपनी अपनी चलाना शुरू कर दिया। किसी से पूछ कर तो खाना बनाना चाहिए था ना। ये क्या कि ससुराल में पहले ही दिन समझदारी दिखाओ। सुजाता ऐसे ही राधिका को बहुत डांटने लगी। राधिका की कल ही शादी हुई थी और आज राधिका की पहली रसोई थी। उसने वैसे तो अच्छा अच्छा खाना ही सबको इम्प्रेस करने को बनाया था, लेकिन उसके साथ कुछ उल्टा ही हो गया। मेरे घर में सभी को बस कढ़ी चावल खाने पसंद हैं, सिर्फ और सिर्फ कढ़ी चावल। आज भी तुझे वही बनाने थे, लेकिन तूने समझदार बनकर क्या क्या अला बला हमारे आगे रख दिया। अब जा और कढ़ी चावल बना कर ला, इसे कोई नहीं खाएगा। जी। मानसी बहू, जा तू इसके पीछे पीछे जा और बताना इसे कि कितनी कढ़ी और कितने चावल बनेंगे। जी माँ। चलो राधिका। मानसी राधिका को रसोई में ले गई, जहां उसने उसे अपने घर का पूरा हिसाब समझा दिया। बेचारी राधिका को फिर से सभी के लिए खाना बनाना पड़ा। कैसे अजीब से लोग हैं। मैंने कितना कुछ ऐसा बनाया जिसको खाने को लोग तरसते हैं, लेकिन इन्हें वो सब कुछ छोड़कर कढ़ी चावल खाने हैं, और वो भी इतने ज्यादा ज्यादा। जो भी है, मैं तो अपने बनाए हुए पकवान ही खाऊंगी, ये लोग खाते रहेंगे कढ़ी चावल। राधिका ऐसे ही बोलते बोलते काम करने लगी। कुछ ही देर में उसने कढ़ी तैयार कर दिया और चावल भी पक गए, जिसके बाद सभी ने खाना खाया और राधिका को उसकी पहली रसोई का शगुन मिला। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। इस बीते हुए एक हफ्ते में रोजाना राधिका ने दोनों वक्त बस कढ़ी चावल ही खाने में बनाए थे, और आज भी। हे भगवान, जिस दिन से इस घर में आई हूँ बस रोज रोज कढ़ी चावल ही बनाए जा रही हूँ। मैं तो थक गई हूँ ये काम कर करके। मर गई रे, कितना गरम तेल है। बेचारी राधिका का पकौड़े बनाते हुए हाथ जल गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी जेठानी रसोई में आई। क्या हुआ राधिका, क्यों चिल्ला रही थी? भाभी, मेरा हाथ जल गया, तेल उड़कर आ गया। चलो शुक्र है हाथ जला। क्या मतलब है कि शुक्र है? मुझे लगा कि कढ़ी में कोई कमी हो गई। अगर कढ़ी खराब हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। हम लोग वक्त से स्वादिष्ट कढ़ी चावल नहीं खा पाते, इसीलिए। अच्छा वो सब छोड़ो, ध्यान से खाना बनाओ। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें ये दूध देने आई थी, रात को इसी दूध में दही बनाना। राधिका से ऐसे बोलती हुई मानसी वापस अपने कमरे में चली गई। वहीं राधिका, हे भगवान, इन्हें सारी चिंता बस कढ़ी की है। यहाँ मेरे हाथ जल रहे हैं और ये कह रही हैं कि कढ़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेचारी राधिका अपनी जेठानी की बात सुनकर बस यूं ही रह गई थी। कुछ ही देर में उसने कढ़ी चावल बना दिए, जिन्हें बनाकर वो बुरी तरह से थक गई, लेकिन अभी भी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। ये घर है या कोई कारखाना? यहाँ तो काम ही खत्म नहीं होता। अभी मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, अब इस दूध की दही बनाओ जिससे कि कल को भी कढ़ी चावल बन सके और उसके बाद भी काम खत्म नहीं होगा। फिर सभी की खातिरदारी करो और फिर ये बड़े बड़े पतीले और कढ़ी चावल के बर्तनों को साफ करो। मेरी तो जिंदगी ही कढ़ी चावल बनकर रह गई है। बेचारी राधिका गुस्से में बस खुद से बड़बड़ाने लगी। कढ़ी चावल बनाकर उसने दही जमाने को रख दिया और उसके बाद सभी को खाना खिलवाकर उसने बर्तन वगैरह धोए। अब ऐसे ही चलते हुए लगभग एक महीना बीत चुका था और आज के दिन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बहू, हमारे घर में कढ़ी चावल पसंद किए जाते हैं, शौक से खाए भी जाते हैं, तो मेरे घर में बस वही बनेंगे। लेकिन माँ, हमेशा ही बस कढ़ी चावल खा खा कर आपको चिढ़ नहीं मचती? मेरी बात मानिए, अब कुछ और भी अच्छा सा ट्राई तो कीजिए, अब सभी को अच्छा लगेगा। मैं बहुत स्वादिष्ट सब्जियां बनाना जानती हूँ। आप प्लीज बस एक बार कहिए, मैं रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाकर सामने रख दूंगी। नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग कढ़ी चावल खाते थे, खाएंगे और खाते रहेंगे। राधिका, जब सभी लोग कढ़ी चावल ही खाना चाहते हैं तो तुम क्यों जिद दिखा रही हो? कढ़ी चावल ही बनाओ ना। मैं कढ़ी चावल ही खाऊंगा।
देख लिया बहू, 5 साल का बिट्टू भी बस कढ़ी चावल ही खाना चाहता है। तो अब तू अपनी हार मान ले और अब सबके लिए कढ़ी चावल बनाते, समझी। आज भी राधिका को अपने परिवार के आगे घुटने टेकने पड़ गए और उसने रसोई में जाकर गुस्से में कढ़ी चावल ही बनाना शुरू कर दिया। वो गुस्से में कढ़ी को चला रही थी जिससे कि गरम गरम कड़छी छलक गई और छलक कर उसके पांव पर आ गिरी। कितनी गरम, मर गई रे, सत्यानाश हो सभी का। मुझे परेशान करके कैसे अपने जायके की पड़ी रहती है इन लोगों को, मेरा तो इन्हें ख्याल ही नहीं आता है। आखिर कौन अपने घर की बहुओं को इतना ज्यादा परेशान करता है। राधिका बेचारी ने ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ करते हुए आज भी खाना बना दिया। राधिका की अपने ससुराल वालों के आगे एक नहीं चलती थी। वो बेचारी चाह कर भी कुछ और नहीं बना पाती थी और उसे बस रोज रोज कढ़ी चावल ही बनाने पड़ते। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन, मेरा जरा सा भी मन नहीं है कि मैं ये कढ़ी चावल बनाऊं। रोज रोज मैं ये सब बनाते बनाते थक गई हूँ। राधिका कढ़ी चावल बनाते हुए ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसने दूसरी तरफ रखी हुई कढ़ी की दूसरी हांडी पर ध्यान दिया। कढ़ी उस हांडी में उबल रही थी जो उबल उबल कर बाहर आने लगी थी। हे भगवान, मेरी कढ़ी। राधिका जल्दी से उस कढ़ी को गैस से हटाने के लिए भागी। हांडी गर्म थी। जैसे उसने कढ़ी की हांडी को हाथ में उठाया वो उसके हाथों से छूट गई और सारी हांडी की गरम गरम कढ़ी रसोई में फैल गई। इस हादसे से राधिका बहुत ज्यादा डर गई और वो तेजी से चिल्लाई जिससे कि पूरा घर रसोई के बाहर इकट्ठा हो गया। ये भगवान, सत्यानाश कर दिया पूरी एक हांडी कढ़ी का। माँ, देखने से तो ये कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन अब हम इसे कैसे खाएंगे। आप सभी लोगों को बस कढ़ी की पड़ी हुई है, किसी को भी मेरी चिंता नहीं है। अभी मैं जल जाती। लेकिन जली तो नहीं ना, नुकसान तो हमारा ही हुआ। चल अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर और दोबारा से कढ़ी बना। माँ जी, अभी इतना बड़ा हादसा हो जाता, मेरे सारे पांव और हाथों पर कढ़ी की छींटें आई हैं और आप मेरी चिंता तो जरा भी नहीं कर रही हो। बस आपको कैसे भी कढ़ी की पड़ी हुई है। अरे तो तुम्हारा क्या करें हम, तुम्हें तो बस यही लगी रहती है। कढ़ी क्या तुम्हारी कोई दुश्मन वुश्मन है जो तुम ऐसी बातें करती हो। मैंने बिल्कुल सही बात बोली है भाभी। अब जब आप ही लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता तो इसमें मैं क्या करूं। मैं सोच चुकी हूँ माँ जी, अब मैं कढ़ी वड़ी नहीं बनाऊंगी, ना आज ना कल। परेशान आ गई हूँ मैं रोज रोज के इस कढ़ी के राग से। अब या तो आपकी ये आदत छूटेगी या फिर मैं मायके चली जाऊंगी। धमकाती किसे है, मायके जाना है तो जा, मैं तेरी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। सुजाता ने ये बात ऐसे ही बोल दी। उसे लगा नहीं था कि राधिका सच में चली जाएगी। सुजाता की बात सुनकर राधिका रसोई से रोती हुई सीधा अपने कमरे में पहुंची और उसने वहां जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। उसी वक्त राधिका का पति और देवर भी काम पर से आ गए थे और उन्होंने जब घर में ऐसा बवाल देखा तो कार्तिक ने राधिका को रोका। कहाँ जा रही हो राधिका, यहाँ रुको। नहीं, जब तक इस घर में ये कढ़ी चावल खाने का पागलपन रहेगा मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बस मैं जा रही हूँ। वैसे भी इस घर में मैं कोई बहू नहीं, बस कढ़ी चावल बनाने वाली नौकरानी हूँ और माँ जी ने मुझे जाने के लिए बोल दिया है। अरे सुनो तो सही राधिका, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। कार्तिक ने किसी तरह राधिका को शांत किया। जब उसका गुस्सा हल्का हो गया तब घर में बात हुई। ठीक है, अगर तू कढ़ी चावल से इतनी ही तंग आ गई है तो फिर हम लोग ही अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आज से ही अब बस हफ्ते में एक बार कढ़ी चावल बना करेंगी। अब तो तू खुश है। सभी ने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया था जिससे कि राधिका काफी खुश हुई। अब राधिका हफ्ते में एक बार कढ़ी चावल और बाकी दिन दूसरे पकवान बनाती थी। धीरे धीरे अब घर वालों को बाकी चीजें भी अच्छी लगने लगी थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे। नेहा, ये लो कुछ पैसे, ये इस महीने की बचत है। देखना तुम इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बहुत जल्द हम अपना 3 BHK फ्लैट ले लेंगे और हम सब उसमें एक साथ रहेंगे। इतना बोलकर मुकेश कुछ पैसे नेहा के हाथों में देकर अपने पिता के साथ पूरी सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। दोनों बाप बेटे जब पूरी सब्जी बेच रहे थे तभी रोड पर 2 बस आपस में टकराती हैं और बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें रोड के किनारे खड़े कुछ ठेले वाले भी इसका शिकार हो जाते हैं और उसमें विनोद और रवि की भी मौत हो जाती है। अपने बेटे और पति की मौत के बाद शांति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और दोनों सास बहू खुद को संभालती हैं और जिंदगी में आगे बढ़ती हैं। माँ जी, आप इन पैसों से गोलू की स्कूल फीस भर दीजिएगा और इन्हीं में से राशन भी ले लेना। पर भाभी, भैया ने तो ये पैसे 3 BHK अपार्टमेंट खरीदने के लिए रखे थे। उनका सपना था कि हम सभी भी अच्छे घर में रहें। काजल, अब तेरे भैया और पिता के साथ उनके सपने भी मर चुके हैं। बहू गर्भवती है, बचे हुए पैसे से तो सारी जिंदगी नहीं चला सकते, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं कोठी में काम करूंगी।
इतना बोलकर शांति पहले गोलू को स्कूल छोड़कर उसके 2 महीने की फीस भर देती है और खुद एक कोठी में काम करने जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बहू मेरी सैलरी से तो घर चल पाना मुश्किल हो रहा है। जब मेरा बेटा जिंदा था तब उसके साथ हमने भी सपना देखा था कि हम 3 BHK अपार्टमेंट में रहेंगे, पर अब तो लगता है कि हमारा सपना देखना भी मुश्किल है। माँ ऐसा क्यों बोलती हो? भगवान ने चाहा तो हमारे सपने भी पूरे होंगे और हम भी बाकी लोगों की तरह एक अच्छे घर में रहेंगे। सभी एक दूसरे को संभालते हैं और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब काजल गोलू के साथ बाजार सब्जी लेने जाती है तो गोलू की नजर एक पिज्जा वाले पर पड़ती है और वो पिज्जा खाने की जिद करने लगता है। बहुत दिला दो ना पिज्जा, मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। सब कहते हैं कि पिज्जा बहुत टेस्टी होता है। गोलू समझा कर, पैसे की यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है और तुझे पिज्जा खाना है। मेरे साथ घर चल, अपनी माँ से कहना पिज्जा के बारे में। काजल हाथ पकड़कर खींचते हुए गोलू को घर लाती है और घर आते ही एक थप्पड़ मार देती है। काजल, आज से पहले तुमने कभी गोलू को नहीं मारा, फिर आज ऐसा क्यों? माँ बहुत गंदी है, मुझे पिज्जा नहीं दिलाया, मुझे पिज्जा खाना है। गोलू की जिद देखकर अब नेहा भी परेशान हो जाती है और तभी कुछ बची हुई खराब सब्जी लेकर शांति घर आती है और अपने पोते को ऐसे जिद करता देख अपनी बहू से कहती है, बहू मैं जानती हूँ पिज्जा कैसे बनता है। आज मालकिन ने अपने घर में पिज्जा बनाया था और ये सब्जियाँ, ये सॉस उस पिज्जा की बची हुई हैं। एक काम कर, तू भी गोलू के लिए पिज्जा बना दे, मैं बताऊंगी तुझे। पिज्जा की रोटी वैसे मैदे से बनती, पर हमारे पास आटा है तो उसकी रोटी बनाएंगे। पर माँ जी, फिर भी पिज्जा बनाने के लिए तो माइक्रोवेव चाहिए। भाभी, जरूरी नहीं कि पिज्जा माइक्रोवेव में ही बने, तवे पर भी पिज्जा बनता है। मैंने बाजार में जो पिज्जा वाले को देखा था वह घरेलू तरीके से ही पिज्जा बना रहा था। 1 मिनट, हम YouTube पर देखते हैं कि घर में कैसे पिज्जा बनता है। इतना बोलकर काजल YouTube पर पिज्जा बनाने की विधि देखती है और उसी में से उसे रोटी पिज्जा के बारे में पता चलता है। और अब दोनों सास बहू बाहर से अपनी किसी पड़ोसन से खराब तवा लेकर घर में आती हैं और मिट्टी के चूल्हे पर पहले रोटी बनाती हैं और उस पर कुछ बारीक सब्जी काट कर मालकिन के घर से बचा चीज और सॉस लगा देती हैं और तवे पर पिज्जा रख कर उसे दूसरे बर्तन से ढक देती हैं और पिज्जा बनाती हैं। अरे वाह माँ, आप तो सब कुछ बनाना जानती हो। आज तो मैं पेट भर का पिज्जा खाऊंगा। अरे वाह शांति बहन, तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये पिज्जा तुमने बनाया? जरा थोड़ा टेस्ट तो करवाना। शांति की पड़ोसन थोड़ा सा पिज्जा टेस्ट करती है और उसे वो पिज्जा काफी पसंद आता है। मैंने मैदे वाला पिज्जा तो खाया था, पर आटे का बना रोटी पिज्जा पहली बार खा रही हूँ। वैसे तो मैं यहाँ कुछ बात करने के लिए आई थी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि तुम सास बहू से रोटी पिज्जा बनवा लो। 2 दिन बाद मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, खुश कर दूंगी और मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाएगा। चिंता मत करो, सारा सामान दूंगी मैं और बदले में कुछ पैसे भी दे दूंगी। मैं समझती हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति अभी कैसी चल रही है। शांति के पड़ोसन ने पहले कई बार शांति और नेहा की मदद की थी, इसलिए दोनों सास बहू उसकी बात टाल नहीं पाती। और 2 दिन बाद जब लड़के वाले घर आते हैं तो दोनों सास बहू सारा सामान पड़ोसन के घर से लेकर अपने घर में चूल्हे पर तवे पर मेहमानों के लिए रोटी पिज्जा बनाती हैं। पहले वो चकले और आटे की मोटी रोटी बनाती हैं, फिर उस पर चटनी लगाती हैं और फिर सब्जियां लगाती हैं और उसे तवे पर रखकर ऊपर से ढक देती हैं। इसी तरह से 6 पिज्जा बनाकर वो पड़ोसन के घर जाकर मेहमानों को प्लेट में सर्व भी करती हैं। अरे बहन, आपने हमारे स्वागत के लिए शेफ रख लिया है घर में, हैं? ये रोटी पिज्जा तो बड़ा ही लाजवाब है। बाजार वाले मैदे के पिज्जा तो अनहेल्दी होते हैं, पर ये आटे और सब्जियों से बना ये सेहतमंद रोटी पिज्जा है। बहन, 10 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। हम चाहते हैं कि उस पार्टी में आपका ये हेल्दी रोटी पिज्जा भी हो, तो क्या आप हमारा ऑर्डर ले सकती हैं? हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, हमारा तो यही काम है। हमारी तो घर के बाहर एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ हम दोनों सास बहू रोटी पिज्जा बेचते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम इस हालत में भी अपनी सास के साथ रोटी पिज्जा बेचने का काम कर रही हो। और बहन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। आपने तो इतना अच्छा खाना खिलाकर हमारा दिल ही जीत लिया और बेटी भी आपकी हमें पसंद आई है। लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और इस तरह दोनों सास बहू को एक और ऑर्डर मिल जाता है। अब दोनों सास बहू 10 दिन बाद उस आदमी के घर जाते हैं और रोटी पिज्जा बनाते हैं। वहां एक कुछ अमीर मेहमान जब रोटी पिज्जा खाते हैं तो उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आता है और वहीं पर दोनों सास बहू के पास और भी पिज्जा रोटी के ऑर्डर आते हैं। मेरा खुद का क्लाउड किचन है, तो क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो? आटे सब्जी और बाकी सामान के एडवांस पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी और उसके बाद जो भी मुनाफा होगा उसका 10% तुम्हें भी मिलेगा। अरे बहन, हमारा तो काम ही है रोटी पिज्जा बेचने का। इस तरह धीरे धीरे दोनों सास बहू के पास अब ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो रात में तो व्यस्त रहती पर पूरे दिन खाली। ऐसे ही एक दिन, भाभी
अब समय आ गया है कि आप और माँ अपने झूठ को सच साबित कर दो। वैसे भी आप दोनों दिन में खाली रहती हो, माँ तो कोठी चली जाती है। क्यों ना माँ कोठी का काम छोड़कर आपके साथ दिन में ठेले पर रोटी पिज्जा बेचे। इससे हमारी कमाई भी अच्छी होगी और क्या पता हम पापा और भैया का सपना भी पूरा कर दे। वैसे भी बगल वाले पक्के मोहल्ले में अपार्टमेंट बन रहा है और अपार्टमेंट 3 BHK का है। तुम सही कह रही हो काजल, मैं फिर से पैसे जोड़ूंगी और इस अपार्टमेंट में 3 BHK का मकान लूंगी और अपने पति के सपने को पूरा करूंगी। अब नेहा और शांति का रोटी पिज्जा बिजनेस शुरू होता है तो वो लोग फिर से अपने पुराने सपने को पूरा करने में लग जाती हैं और बहुत जल्द दोनों सास बहू घर के बाहर ही पर अपना रोटी पिज्जा बेचने का काम शुरू करती हैं, एक छोटा सा स्टेप लगाकर, और उसकी कमाई भी अच्छी होती है। आंटी जल्दी से हमारे इधर भी 4 रोटी पिज्जा लगा दो, वरना 7 बजे के बाद आपकी दुकान बंद हो जाएगी तो हमें आज भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। आप सब फिक्र मत कीजिए, आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। मैंने आपके पिज्जा तवे पर डाल दिए हैं, बस 15 मिनट दीजिए, आपको आपका रोटी पिज्जा मिल जाएगा। दोनों सास बहू इस तरीके से दिन में क्लाउड किचन और अपने दुकान से रोटी पिज्जा बेचकर ग्राहकों को संभालती हैं और रात को बड़े बड़े पार्टी और रेस्टोरेंट में अपना रोटी पिज्जा बेचने का काम करती हैं। समय यूं ही बीतता है और नेहा शांति के साथ मिलकर कुछ पैसे जमा कर लेती है और एक दिन 3 BHK का अपार्टमेंट खरीदती है। ये लो बहन, तुम्हारे नए घर की चाबी। अब तुम जब चाहे इस घर में अपने परिवार के साथ आकर रह सकती हो। मानना पड़ेगा, ऐसी हालत में भी अपनी सास के साथ 6 महीने काम करके तुमने अपने पति का सपना पूरा कर दिया, वरना इतने कम समय में रोटी पिज्जा बेचकर भला कौन 3 BHK का अपार्टमेंट खरीद पाता है। तुम सास बहू ने आज साबित कर दिया कि गरीब अगर कुछ करने की ठान ले तो वो कर सकता है। अपार्टमेंट का मालिक नेहा और शांति को चाबी देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर में काजल गोलू के साथ आती है और अपना अपार्टमेंट देखती है। भाभी, मुझे तो अपना अपार्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बड़े कमरे हैं, अटैच बाथरूम, इतना अच्छा बेड, सोफा, ये तो मेरे सपने से भी ज्यादा सुंदर निकला। और बुआ आपको पता है रसोई भी बहुत बड़ी और इस घर में तो अलमारी भी है। अब पूरा परिवार अपना 3 BHK का अपार्टमेंट देखता है। कभी वो बालकनी में जाते तो कभी कमरे में और कभी बाथरूम में। अपनी रसोई और हॉल देखकर भी उन्हें बहुत सुकून मिलता है। इस तरह दिन रात मेहनत करके शांति और नेहा मुकेश का सपना पूरा करती हैं और 3 BHK का मकान खरीदती हैं और जब उसमें शिफ्ट होती हैं तो एक छोटी सी पूजा करती हैं और पार्टी के तौर पर अपने सभी रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को रोटी पिज्जा पार्टी देती है।